साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर आ गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने जा रही है। इसको लेकर कयासबाजियां तेज हो गई। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं। नागपुर में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब अंदर की खबर जो आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का अंदर खाने कुछ गेम चल रहा है। और ठाकरे से जो गेम बना रहे हैं फडणवीस, उसके बाद एकनाथ शिंदे तो पहले से ही नाराज थे, तो वहीं अजीत दादा यानी कि अजीत पवार भी नाराज हो गए, विधानसभा तक नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ठाकरे सरकार में शामिल हो जाएंगे? शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे सरकार बनने से पहले से ही नाराज हैं और लगातार अब भी नाराज हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जब अपना कैबिनेट का रिसफल किया, कैबिनेट का विस्तार किया, तो उसके बाद जो पोर्टफोलियो मांग रहे थे शिंदे की पार्टी और शिंदे उनको मिले नहीं। उसके बाद से लगातार वो नाराज बताए जा रहे थे। अब इधर नई खबर ये है कि अजीत पवार भी फडणवीस से नाराज हो गए हैं। अब तक अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के पीछे बिल्कुल साफ खड़े रहे थे और यहाँ तक कहते रहे थे कि जो बीजेपी कहेगी, जिस तरह से बीजेपी कहेगी वो कहेंगे। अब लेकिन यहाँ पर अचानक अजीत पवार भी नाराज हो। पवार सेशन के लिए नहीं आ रहे, विधानसभा नहीं आ रहे। और उसके बाद अब अंदर की खबर जो निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी है, चौंकाने वाली है, सियासी बवंडर लाने वाली है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के महाराष्ट्र में 19 विधायक हैं और खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे कहीं सरकार ना बना लें। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे दूर रहे, फडणवीस के आसपास ना आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उद्धव ठाकरे से मिले, बहुत सारी बातचीत हुई। और अब खबर यही है कि अजीत पवार और शिंदे की नाराजगी के बाद देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि कांग्रेस से उनका पिंड छूट जाए, कांग्रेस का साथ छूट जाए और कैसे भी वो भगवा खेमे में वापस आ जाएं और उनकी पार्टी भले उनको ना मिले, लेकिन फिलहाल सरकार में जगह मिल जाए और उनका बेटा मंत्री बन जाए, आदित्य ठाकरे को मंत्री पद मिल जाए, कुछ और भी उनको मिल जाए। और इसी के लिए कोशिशें हो रही हैं। जबकि उधर दूसरी तरफ बीजेपी शिंदे और अजीत पवार से लगातार अलग थलग दिखने की कोशिश पहले से ही कर रही थी। और अब इधर जब इन दोनों ने ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश की, ज्यादा मंत्री पद मांगे, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मांगे, तो उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस नाराज बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए लगातार एकनाथ शिंदे भी अलग हैं, अजीत पवार भी अलग थलग दिख रहे हैं। तो इसीलिए खबर यहाँ तक पहुंच गई है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार कोशिश अब ये कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को साथ लाया जाए। अब हो सकता है कि ये प्रेशर गेम भी हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को काबू में रखने के लिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात की हो और ये भी कोशिश दिखाने की हो कि मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं, अगर आप दोनों नहीं आएंगे तो मुझे किसी की कमी नहीं है, मेरे पास 19 विधायकों वाले उद्धव ठाकरे का समर्थन भी है, ये दिखाने की भी कोशिश हो सकती है। हालांकि जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में हलचल जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, बवंडर आ गया सियासी, क्योंकि अब तक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे थे, लेकिन अब इस बीच लगातार वो एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के पक्ष में भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विरोध में भी नहीं बोल रहे हैं। और इस बात से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में कुछ बड़ा हो सकता है, नया हो सकता है, महाराष्ट्र की सरकार का मुखड़ा चेहरा नया हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस को सरकार बना लेनी चाहिए? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की दादागिरी को, उनकी अपनी लगातार बढ़ती जा रही डिमांड्स को नहीं मानना चाहिए, या फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ ही रहना चाहिए, बीजेपी को उद्धव ठाकरे का साथ नहीं देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अपने बड़बोले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अपने इसी बड़बोलेपन में संजय राउत ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, जिससे उनके अपने ही आका यानी कि उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नागपुर में मुलाकात हुई थी। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुलाकात हुई थी। इस दौरान खबर ये है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में राज्य के मामलों में मुलाकात हुई और उसके बाद यानी कि मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे चीफ उद्धव
उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। हम भले विरोधी पक्ष हैं लेकिन सत्ता पक्ष वाले हमें भी सुने, हम भी विधायक हैं और हमारी बात को भी सुना जाए। हमारी अपेक्षा यह है कि विकास कार्य आगे बढ़े और बढ़ता ही चला जाए। अब ये बात तो आदित्य ठाकरे ने जनरल वे में कही, यानी एक तरह से सोफिस्टिकेटेड बात ये थी कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात उन्होंने बताई, लेकिन असल बात ये नहीं थी। असल बात बताई संजय राउत ने, जो कि मीडिया के सामने निकली। मुंबई में संजय राउत के सामने मीडिया आई और सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे तो कहते थे कि या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे, और फडणवीस से वो मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनके गले मिलते हैं। अब संजय राउत ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से मिलेंगे ही नहीं या उनसे मिलना ही नहीं चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिला जा सकता है, क्यों नहीं मिलेंगे। अब संजय राउत ये बात बोल रहे थे। यहीं पर संजय राउत ने कहा कि अब यहाँ पर एनसीपी और शिंदे गुट में खासा बवाल मचा हुआ है, लेकिन पत्रकारों ने साफ साफ संजय राउत को कहा कि आप मुद्दे पर टिके रहिए और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बारे में बताइए। अब संजय राउत बोले कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और नागपुर गए थे, तो अब यहाँ पर प्रचार तो हो नहीं रहा है। राज्य में नई सरकार बन गई है तो पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री से बात की, मराठी लोगों के कल्याण के लिए बात की और उनकी शुभकामनाएं भी दी। अब यहीं पर संजय राउत ने जो बात कही वो बहुत ज्यादा हैरानी भरी थी। संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने जो मिलने का वक्त मांगा था तो वो नागपुर में मिला, यानी कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था। जी हाँ, ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई कि आमने सामने टकरा गए, बात होगी, मुलाकात होगी, बल्कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था, अपॉइंटमेंट लिया था और उसके बाद ये मुलाकात हुई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अंदर खाने खूब हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के करीब आ जाएं, कैसे भी अपनी लुट गई जमीन को वापस पालें। तो उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया हो और यही बात संजय राउत के मुंह से निकल गई। संजय राउत ने एक तरह से पोल खोल दी। अब आलोचना लगातार उद्धव ठाकरे की हो रही है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया था, तो इस बीच वो हिंदुत्व की बातें भी कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो सावरकर की बातें भी कर रहे हैं। तो यहीं पर उद्धव ठाकरे की पोल पूरी संजय राउत ने खोल दी और गलती से संजय राउत के मुंह से सच्चाई निकल गई और संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे मिलने के लिए वक्त मांगते रहे और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे बिछ गए, उद्धव ठाकरे फडणवीस के आगे झुक गए, जो कि उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपने बयान देते रहे थे चुनाव से पहले, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, तो उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर्ड मोड में नजर आ रहे। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे की जो तड़ी थी वो अब खत्म हो गई है, क्या उद्धव ठाकरे के अंदर का जो बल था, ताकत थी, वो अब खत्म हो गई है, क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर मोड में आ गए हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।